Welcome back. I'm back with a mask because I don't know मैंने जो रीज़न था छोड़ने का वो यही था रीज़न कि you know I don't want to be exposed to the social media but I think I want to because this is how I am मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी बातें कोई सुने मैं चाहती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंसेस को सुने मैं चाहती हूँ मेरी कोई लर्निंग सुने मैं चाहती हूँ मेरी लेसन्स को सुने और आज मुझे बड़ा महसूस हुआ कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऐसे लोग नहीं हैं लेकिन अगर होता है भी शायद मैं उनको उस तरह से नहीं समझा पा रही हूँ या उनको वो चीज़ फील नहीं करवा पा रही हूँ। तो मैंने ये सोचा कि शायद जो मुझसे रिलेट कर सकें वो उनके सामने ये सारी बातें कहूँ और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ विद अ मास्क बिकॉज आई जस्ट वांट टू बी seen but also not seen. So let's talk about it. कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ। तो मैंने एक जगह कोट पढ़ा था और उसमें लिखा हुआ था दैट दे स्टील योर ब्रेड देन गिव यू अ क्रम्प ऑफ इट देन दे डिमांड यू टू थैंक देम फॉर देयर जेनरोसिटी और देयर ऑडेसिटी। सो बेसिकली दिस इज अबाउट द फ्रीडम जो मुझे महसूस हुई। सबके लिए अपना अपना वो ओपिनियन। इट्स अबाउट द फ्रीडम। अच्छा लोग कहते भाई हम तो कुछ नहीं कहते इसको हम तो हमें तो सब कुछ वो किया हुआ है एंड हम वी डू नॉट से एनीथिंग बट इमोशनल अब्यूज़ जो होता है ना वो इमोशनल अब्यूज़ होता है। आपका कोई एक ताना ताना नहीं तो आपका एक कह देना कि मैं तो समझा रही थी वाला एंड आपका नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द सारे लोगों का मतलब आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो इस तरह का ही माइंड सेट रखते हैं कि हम तो बस समझा रहे थे अब हमने अच्छा भाई हमसे गलती हुआ आइंदा नहीं करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट लाइक दिस ना आपको उल्टा गिल्ट करवाना गिल्टी फील करवाना। तो ये चीज़ें जो होती हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टॉकिंग टू समवन इंस्टेड ऑफ मतलब कि आप डायरेक्टली बात करो फेस टू फेस बात करो जो बात करनी है आपने करें जो जिससे आपको जो मसला है वो आप करो और उस चीज़ को बात करके उसके सॉल्यूशन में पहुँच के कि आइंदा ये होगा और ये नहीं होगा ये करना इससे बजाय आप ये करते हो हवा में क्यों क्योंकि आप खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते ना आपके अंदर हिम्मत नहीं होती है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि लाइफ बिकम एग्जॉस्टेड और आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आप एक केज में हो। अच्छा किसी ने आपको वैसे तो फिजिकली केज में तो नहीं रखा अकॉर्डिंग टू देम दे आर लाइक वेरी चिल पिल पीपल एंड ऑल दैट बट इमोशनली उन्होंने आपको केज पर रखा कि उसके सामने शक्ल दिखानी है उसके सामने ये करना है उसका ये करना है फलाना करना है उसके सामने ऐसे करना है वैसे करना है उसके सामने चुप हो जाना है ये कर देना है वो कर देना है एंड वट एवर दे आर डूइंग लेट देम डू इट वाई एंड अगर आप ऐसे थे आपके और आपको ऐसा लगता है कि आपने ऐसा करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया तो मुझे नहीं लगता आपने दिया। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट देम खैर तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अबाउट द स्पोर्ट जो कि मुझे बड़ा पसंद है कि दे स्टील योर ब्रेड तो बेसिकली दे स्टील योर फ्रीडम ऑफ थिंकिंग ऑफ डूइंग द थिंग्स बिकॉज आप कुछ भी करने लगो कुछ करने को दे लाइक नहीं 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 सोच लो नहीं 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 मतलब आपको डराते जाता है। they infuse fear in you and the way they inject that like I mean आप उसको पिन पॉइंट बोल नहीं सकते कहीं ना कहीं वो they will be like हाँ हाँ तो करो and then they will put fear in your mind और आपके माइंड में वो fear रहता है then give you a crumb of it मतलब आपसे वो चीज़ चुरा के फिर आपको थोड़ा थोड़ा दे देंगे अच्छा हाँ ये कर लो ये कर सकते हो ये कर सकते हो तो हम इतने अच्छे हैं हमने तो ये किया हुआ and then you are like okay and actually you become thankful of them that they are giving you this but why should you be thankful मतलब आपको थैंकफुल किस बात को होना चाहिए कि आप कि किसी ने आपको आपके अकॉर्डिंग कि आपको किसी ने छत दी हुई है आपको किसी ने खाने के लिए वो दिया है ठीक है अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर आपके लिए थैंकफुल होना चाहिए या फिर इस बात के लिए कि भाई आप जालिम नहीं हैं इस बात पे आई शुड बी ग्रेटफुल टू यू कि थैंक गॉड यू आर नॉट जालिम आप जैसे भी हो जालिम तो नहीं हो आप फिजिकली असॉल्ट तो नहीं कर रहे हो तो आई शुड बी ग्रेटफुल
दिस इज़ व्हाट इज़ दिस, लाइक हमारा मायार इतना गिरा हुआ है कि हमें इस बात भी होता है कि थैंक गॉड दैट यू आर नॉट अब्यूजिंग मी फिजिकली, या द पीपल इन द हाउस आर नॉट अब्यूजिंग यू फिजिकली, लाइक जो वो जिन घरों में सुन रहे हैं, थैंक गॉड। ये होना चाहिए। इज दिस द वे टू डील द थिंग्स? है। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इन किसी भी चीज़ का इस पर ग्रेटफुल होना चाहिए, बल्कि अगर आपसे कोई आपको कुछ सुना रहा है किसी बात पे, और आप पे सिर्फ सुना नहीं रहा बल्कि आप पे एक इल्ज़ाम भी लगा दिया है, या फिर आपको ये बोल रहा है कि आपके अंदर एहसास नहीं है, आप ऐसे हो वैसे हो, एंड ऑल ऑफ दैट, यू नॉट हैव एहसास, हर चीज़ एहसास की होती हो, फिर देन आई थिंक यू शुड शो देम कि एहसास ना करना क्या होता है। ठीक है, और वो भी जो आप एहसास नहीं कर रहे हो ना, वो भी आपके ज़िम्मे नहीं लिखा जा रहा है, बिकॉज आपकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, ऐसे कुछ। सो यस, आई थिंक, और बाकी अल्लाह नोज बेस्ट, एंड लेट्स सी। I will be back with another quote, with decoding the another quote that I think from my experience, and not just from my experience but from the experience of the people around me. And I think इन सब में कहीं ना कहीं सब गिल्टी भी हैं और सब मजलूम भी हैं, तो let's see.